नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की 62 का स्टॉक हो चुका है। चार्ट पैटर्न की बात करें तो चार्ट इस हफ्ते में ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दिया। लास्ट हाई जो था आपका वहां से ब्रेकआउट मिला। हालांकि लास्ट डे अगर आप देखोगे तो बहुत बुरा वोलेटाइल दिखाई दिया और पिछले 2 हफ्तों में भी कोई बहुत बड़ी रैली यहाँ पर नहीं आई है। बट अभी भी स्टॉक आपका हाईली बुलिश जोन में है। लास्ट टाइम डोजी बना करके स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। इस टाइम अगर आप देखो तो उसी रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया है। तो बड़ी खबरें यहाँ पर अभी भी हैं। इस हफ्ते में मुझे लगता है कि बाजार में अच्छी खासी रैली पीएनबी में भी देखने को मिलेगी। 80 रुपए तक के टारगेट्स आपको पीएनबी में देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बाजार में आपको खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि प्रॉफिट बुकिंग के बारे में। खबरें कौन कौन सी है बात करेंगे। 26 जुलाई एक बहुत बड़ा मौका है आपके लिए पीएनबी में पैसा बनाने का, उसकी भी चर्चा करेंगे कि 26 जुलाई को कौन सा बड़ा इवेंट पीएनबी लेने वाली है, उसकी भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। एफआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया, तो लास्ट में शेयर होल्डिंग पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले चार्ट की बात की जाए तो देखो, चार्ट को आपको देखो, स्टॉक में अगर आप बाइंग सेलिंग कर रहे हो तो आपको फंडामेंटल्स पर भी फोकस करना है, आपको टेक्निकल्स पर भी फोकस करना है। टेक्निकल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जितना फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है उतने ही टेक्निकल पैटर्न भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो दोनों चीजों पर आपको फोकस करके रखना है। अगर आपको अच्छा इंट्राडे ट्रेडर या फिर स्विंग ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर बनना है तो वहां पर आपको दोनों ही चीजों पर फोकस करके चलना पड़ेगा। इन टेक्निकल पैटर्न से आपको पता चलता है कि एंट्री कहां पर लेनी है। फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स ही आपको बताते हैं एंट्री और एग्जिट कहां पर करना है आपको। एक स्विंग में जब स्टॉक निकलता है आपका, वो आपके लिए मौका रहता है पैसा बनाने का। अगर आप इस स्टॉक को देखोगे, पीएनबी की हम बात करें, तो जिन लोगों ने यहां पर बाइंग करा उनको एक वन गो में एक अच्छा खासा पैसा बना है। जिन लोगों ने यहां पर आकर के बाइंग करा उनको लॉस हुआ है। ठीक है, तो एंट्री और एग्जिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही एंट्री का टाइम यहां पर भी है। आपको बायर और सेलर के माइंडसेट से समझना पड़ेगा। अगर इस समय आप स्टॉक को देखो तो ये लेवल आपका बनता है, ये रेजिस्टेंस लेवल था। लास्ट टाइम इसने ट्राई किया, नहीं ब्रेकआउट कर पाया और नीचे स्टॉक आपका गिरा। कंसोलिडेट किया, दोबारा ट्राई किया, एक बड़ी कैंडल यहां पर आई और उसकी वजह से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहां पर देखने को मिला है। अभी के लिए अगर आप देखो, शूटिंग स्टार कैंडल जरूर बनी है बट स्टॉक बुलिश पैटर्न में बना हुआ है। मार्केट अगर आप देखो तो ऑल टाइम हाई लगा रहा है और मार्केट में दो सेक्टर बहुत प्रोमिनेंट है। पहला आईटी सेक्टर है आपका। अगर आईटी सेक्टर चलता है तो निफ्टी आपका बहुत तेजी से भागता है। अगर आईटी सेक्टर नहीं चलता है, अगर आईटी में निवेश नहीं आ रहा है तो बैंकिंग में निवेश आता है। ठीक है, दो एक अपोजिट सेक्टर है, कोई लेना देना नहीं है। बट अगर आप देखोगे ध्यान से तो जिस दिन आपका आईटी सेक्टर नहीं चलेगा उस दिन आपका बैंकिंग सेक्टर बहुत बढ़िया चलता है। इस केस में जिसमें आप फ्राइडे को देखो, इन्फोसिस में 9% के आसपास की गिरावट हुई है। ऐसे में बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी रैली आई है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी आपका 1% 1.5% गिरा है। वहीं पर अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करो तो वहां पर जो गिरावट है 0.2 0.3% की, 0.4% की मात्र गिरावट है। और वैसे अगर आप देखोगे जब निफ्टी आपका भागता है तो बैंकिंग सेक्टर में वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है, बैंकिंग सेक्टर गिरावट में रहता है। तो ऐसे में टाइम है आपके पास बैंकिंग में, पीएसयूज में पैसा बनाने का, पैसा लगाने का। ये एक एंट्री टाइम आपके लिए हो सकता है क्योंकि स्टॉक ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपके लिए ब्रेक किया है और रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक करता है तो वहां पर 30 to 40% का अपसाइड आपको आसानी से देखने को मिलता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की तरफ से, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से देखने को मिल रहा है। ये खबर है पीएनबी शेयर एट ₹80, क्या 80 तक जा सकता है ये। पीएसयू बैंक में क्लॉक अप टू 470% राइज इन Q1 प्रॉफिट। यहाँ पर अगर आप बात करो तो लगातार फाइनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है और लगातार अगर आप देखोगे तो पीएसयूज में यहाँ पर पैसा बना है। एफआईआईज ने अपनी शेयर होल्डिंग को पीएनबी में भी बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड ने 4% के करीब की यहाँ पर शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। तो मुझे लगता है कि टोटल देखोगे अगर आप तो पीएनबी में आपके पास अभी भी मौका है। यहाँ पर हम बात करें थोड़े से टारगेट्स की तो वी expect the PNB's loan book to fatten cautiously at CAGR 11 to 12% over financial year 23-25, led by retail book growth. LKP Securities at PNB credit growth has robust financial year 23 and it may remain in same trajectory for financial year 24, adding that bank's net interest margin to stay intact as MCLR book 35%. ओवरऑल कंपनी ग्रोथ पर है। कंपनी के यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगातार अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। वहीं पर जो टारगेट दिया जा रहा है, स्टॉक का जो टारगेट है वो 80 रुपए का टारगेट यहाँ पर है। 80 रुपए का टारगेट अगर आप यहाँ पर बाइंग करने उतर रहे हो तो 80 रुपए का टारगेट यहाँ पर आपको मिल सकता है। अभी के लिए अगर आप बात करो तो कंपनी में 80 रुपए की वैल्यूएशन बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। 80 रुपए के टारगेट बहुत सारे लोग दे रहे हैं। बहुत रिटेल इन्वेस्टर की स्पेसिफिकली अगर आप बात करो तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे लगता है उनको कि स्टॉक में गिरावट होगी। उसके पीछे उनके रीजन अपने हैं, बट मुझे लगता है कि रूमर्स को आपको फेस नहीं करना, रूमर्स को आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टॉक में अच्छे खासे टारगेट्स इसी स्टॉक को लेकर के आ रहे हैं और लगता है कि आने वाले दिनों में वो टारगेट्स आपको अचीव होते हुए दिखाई भी देंगे। हम नीचे लेकर के चलते हैं तो 26 जुलाई को कंपनी अपना Q1 का अनऑडिटेड रिजल्ट भी इशू करने जा रही है। यहाँ पर 26 जुलाई का डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
26 जुलाई को बाजार में इस स्टॉक में कम से कम वोलेटिलिटी और वॉल्यूम दोनों में ही तेजी देखने को मिलेगी, तो वो आपको कॉशियस रहना है थोड़ा सा 26 जुलाई के दिन। रीजन क्या है कि क्वार्टरली नंबर जो ऑडिटेड वाले थे आपके वो तो यहाँ पर इश्यू हो चुके हैं, बट अनऑडिटेड अगर आपकी बात की जाए तो अनऑडिटेड वाले अभी तक इश्यू नहीं किए गए हैं। अनऑडिटेड जो नंबर्स रहते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेसिफिकली जो लोग लॉन्गर पीरियड के लिए निवेश करने वाले हैं उनके लिए। तो 26 जुलाई के जब अनऑडिटेड नंबर्स यहाँ पर आएंगे तो उस दिन आपको थोड़ा सा बाजार में कॉशियस रहना है। बात करें शेयर होल्डिंग की, जैसा मैंने कहा था आपको, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एफआईआईज ने जून क्वार्टर में स्पेसिफिकली जून क्वार्टर में अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है। साथ में अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करो तो 4% से भी ज्यादा के शेयर होल्डिंग पकड़ के बैठे हैं लोग, ऑलमोस्ट 5% के करीब की शेयर होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। तो स्टॉक अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड करता हुआ, एक ब्रेकआउट के बाद आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। खरीदारी के पॉइंट पर है स्टॉक आपका, और यहाँ से खरीदारी करोगे तो 30 से 40% के आसपास का अपसाइड आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। बट वहीं पर अगर आप देखो तो फॉरेन एक्सपोजर भी इनका बढ़ा है। इस स्टॉक में जो एक कॉशियस रहने वाली बात है वो ये कि देखिए, स्टॉक में कोई भी हो, वहां से अगर कोई भी बुरी खबरें आती हैं तो उसका असर भी आपको देखने को मिलता है। लास्ट वीक ही मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं पीएनबी में जो नीरव मोदी वाला केस चल रहा है उसको लेकर के जो बैंक्रप्सी कोड है उसकी वजह से जो एसेट्स है नीरव मोदी की वो नीलाम करने को लेकर के खबरें चल रही हैं। तो उसमें अगर कुछ नेगेटिव खबर इन द वीक आती है तो उसका असर आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा। बट अभी के लिए स्टॉक बहुत ही पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर रहा है, बहुत ही मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो 80 का टारगेट है एलकेपी सिक्योरिटीज का वो आपको मिल जाएगा। लास्ट कॉल मस्ट व्यूअर्स, क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे हम। आपकी क्या स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, क्या लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे आएगा, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को पसंद आई हो तो शेयर करना, और अगर कोई और सवाल हो, किसी और स्टॉक में फंसे हुए हो तो कमेंट करना, उस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज के थोड़ा बिजी चल रहा है और आप लोग भी वीडियो को शेयर नहीं करते तो देखो मन नहीं करता बनाने का, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा हम लोग अवॉइड करते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।